हाय दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के जीके जीएस के क्लास में दोस्तों आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, C.F. एंड्रज। यानी कि दोस्तों C.F. एंड्रज को दीनबंधु कहा जाता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा। तो कायदे आज़ाद जो है किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी कहलाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात राज्य का। यानी कि दोस्तों, जो भारत में राज्य जो है किस राज्य समुद्री तट रेखा से सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, बताइएगा आप सब कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है कौन सा कहलाता है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा बैंक कहलाता है भारत का। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों, कुछ सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है कोयला का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, अमेरिका देश। कौन सा? अमेरिका देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, पूछा गया आपसे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ओसाका। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओसाका, जो कि जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए नारा जो है किस संस्था के द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, आर्य समाज ने। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था भारत भारतीयों के लिए नारा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है। तो कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों कहाँ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों, बताइएगा कि वह कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता, बल्कि कोई भी देश में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, घड़ियाल, जो कि भारत देश में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है। तो चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल जो है दोस्तों कहाँ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर। कहाँ दोस्तों? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है।
तो दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया कि पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्या लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों किस लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, किस काल लिपि की? तो दोस्तों ये हो जाएगा सिंधु काल लिपि की जो है चित्रकार लिपि कहा जाता है। यानी कि इसका 14वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। तो दोस्तों जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18 लिपियों का जैन सूत्र में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा 89 लिपियों का क्या है दोस्तों उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी कहलाती है। तो दोस्तों तीसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत की सर्वाधिक? तो ये हो जाएगा तेलुगु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलुगु, जो कि भारत के तीसरी सर्वाधिक भाषा में से मानी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासकों की भाषा जो थी दोस्तों क्या थी? तमिल थी। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों कि जो चोल शासकों की भाषा थी तमिल। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा जो है भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो हिंदी भाषा भारतीयों का लगभग प्रतिशत जो है 40% है हिंदी भाषा भारतीयों का। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो दोस्तों बताइएगा कि गोवा की स्वीकृत जो राजभाषा है क्या कहलाती है। तो कोंकणी कहलाती है। क्या कहलाती है? कोंकणी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है। तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सी भाषा जो है देव भाषा कहलाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा, जो कि देव भाषा भी कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर में। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आता है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही जवाब। तो क्या है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को कहाँ बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आज के इस जीके जीएस में दोस्तों आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।
तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।